गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हम रजिस्ट्री कराने वाले थे। जी आइए बैठिए। हाँ, थैंक यू। एक हम रजिस्ट्री कराने वाले थे, तो ये जानना था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो रजिस्ट्री कराते समय, और हमारी रजिस्ट्री बाद में कोई दिक्कत ना हो, जैसे कोई बाद में कब्जा वब्जा ना करे। कौन कौन सी चीज़ें हमें देखना चाहिए ध्यान से, वही चीज़ें बता रहे, थोड़ा जानकारी चाहिए थी इसके लिए हमें। रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है। तो आप रजिस्ट्री कहाँ पे करा रहे हैं? ये बस अपने शहर में ही करा रहे थे, एक प्लॉट था छोटा सा, अब उसी की रजिस्ट्री कराना था, तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो आप रजिस्ट्री से पहले देख लीजिए ज़मीन खाली है या किसी का कब्जा है। ठीक है, अभी तो खाली है, अच्छा प्लॉट है ना। तो अभी जो बेचना चाह रहा है उसी का कब्जा है कि या किसी और लोगों का कब्जा है उस पर? अच्छा, किसका कब्जा है उस पर? भी जो बेच रहा है उसी का कब्जा है। जो बेच रहा था पेपर उसी का कब्जा दिख रहा था। तो उसका नाम देख लीजिए। अच्छा, ठीक कैसे है, पता लगेगा नाम? कि नाम देख लीजिए कि नाम कितने लोगों का चल रहा है, कौन बेचना चाह रहा है उसमें से। अच्छा, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में उससे खुद पूछिए कि उसका नाम चल रहा है, उसका नाम है। ठीक है, और उसके बाद उसका आधार कार्ड देख लीजिए, और ज़मीन का नक्शा देख लीजिए, खतौनी देख लीजिए। और खतौनी भी कम से कम रिकॉर्ड रूम से उसको देखिए कि रिकॉर्ड रूम में ये होता है कि 12 साल से 6 साल और पंचवर्षीय ये सब मुआयना होता है। अच्छा, रिकॉर्ड रूम उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे पुराना दस्तावेज रखा जाता है। अच्छा, जो कई साल का दस्तावेज वहाँ पे रखते हैं, 10 साल 15 साल का। करिए, ठीक है। और 40 साल से 50 साल तक का उसमें मुआयना होता है। अच्छा, इतना लंबा मुआयना होता है? इतना लंबा भी मुआयना होता है कि अगला कब से आ रहा है उसमें। अच्छा, इसकी देखिए कि जैसे ये पुश्तैनी ज़मीन है या उसकी रजिस्ट्री की ज़मीन है, या किस तरीके से वो आया है जो अगला बेचना चाह रहा है। अच्छा, उसको चेक करिए। तो रिकॉर्ड रूम में पूरा पूरा डिटेल उसमें दिख जाता है? उसके रिकॉर्ड रूम में पुराना रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, कि उसमें वो कब से चला आ रहा है जो बेचना चाह रहा है, या मतलब किसी जमीन पहले किसी ने खरीदी थी, या फिर उसकी पुश्तैनी जमीन उसके दादा की परदादा की पुरानी जमीन है। अच्छा, उसकी पुश्तैनी ज़मीन है या वो रजिस्ट्री करा के आया है, किस तरीके से यहाँ पे आया है, उसको चेक करिए। उसके बाद एक मालिकान होता है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? ये मालिकान मिलेगा आपको तहसीलदार में। जैसे जो तहसील रहती है, तहसीलदार एक जैसे रहते हैं। तहसीलदार जो रहते हैं, जो जिस तहसील का रहेगा वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब जिस तहसील जैसे हमारा जिस तहसील में आता होगा, जो जहाँ जमीन। अच्छा, ये जो तहसीलदार के पास हमें जाना जिस तहसील में, जहाँ हमारा घर वहाँ वाले जाना है कि जहाँ हम जमीन खरीद रहे उस वाले तहसील के? नहीं, जहाँ पे आप जमीन खरीद रहे हैं वहाँ पे जाना होगा। अच्छा, जिस तहसील में जमीन खरीद रहे हैं, जिस तहसील में आप जमीन खरीद रहे हैं उस तहसील से होगा। तो वहाँ के जाके क्या मतलब पूछना होगा उससे? तहसीलदार के यहाँ जाके पता करें, कोई भी वकील के माध्यम से चले जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट जाएंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। किसी भी वकील के माध्यम से जाएंगे या किसी के थ्रू जाएंगे तभी हो पाएगा, जो वहाँ का लोकल हो। अच्छा, हाँ, और उसका जो है ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि 2006 के बाद से भी जो ऑनलाइन में हुआ है कि जैसे किसी को मुआयदा हो किया है और किसी को रजिस्ट्री किया है, तो उसका भी पता चल जाएगा। 2006 के बाद से सब कुछ नेट पे शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई जमीन एक लोग जैसे लिए हैं, उसी जमीन कोई दूसरा बेच दे रहा है, या फिर वही दूसरे आदमी को बेच दे रहा है, तो ये सब चीजें बहुत डर लग रहा है जमीन खरीदने में। हम खरीदने जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता करें हाँ सारी चीजें सही हैं, पता लगे कोई पहले से बेच रखा हो, कोई पहले से खरीद रखा हो, बाद में हमें कब्जा ना करने दे, तो यही सब डर लग रहा है। तो उसी चीज़ को जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया। 2006 के बाद से सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया, उसी वही चीज़ उस पर दिखती है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम उस गांव को जो जिस एरिया में जमीन हम ले रहे हैं उसको हम नेट पे शो कर रहे थे, देख रहे थे, उस पे जो भूलेख वाला एक आता है ना, उस पे डाल के हम देख रहे थे, लेकिन वहां पे दिख नहीं रहा है उस गांव का। उस गांव का अगर नहीं दिख रहा है तो वो गांव का जिसे चकबंदी में रहेगा तभी नहीं दिखेगा। चकबंदी में नहीं दिखेगा? चकबंदी में रहेगा तो नहीं दिखेगा, तो उसका पूरा डिटेल नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा उस पे। इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन जो है कि नहीं, जमीन रहेगी तो उसके लिए आपको डायरेक्ट नेकपाल द्वारा देखा जाएगा। अच्छा, वहाँ पे ही जाके देख सकते हैं कि नेकपाल ऑफिस से। अच्छा, नेकपाल उनको बता देगा? हाँ, नेकपाल नहीं बताएगा, उसके बाद सारा कुछ रहेगा, उसके पास मैप रहेगा, वो रहेगा। आप जैसे ज़मीन का खतौनी ले लीजिए। खतौनी कहाँ से मिलेगी जब खतौनी वहाँ से दिख ही नहीं रही है? हाँ, तो खतौनी वो नहीं मिलेगी, लेकिन नेकपाल के पास से ही मिलेगा। जो ज़मीन बेच रहा है वो तो दिखाएगा कि हमारे पास ये खतौनी है, ये हम बेचना पुरानी खतौनी दिखा दे फर्जी बनवा के, तब क्या? नहीं, फर्जी नहीं। अगर वो फर्जी दिखा रहा है तो आप रिकॉर्ड रूम में चेक करेंगे फर्जी है कि ओरिजिनल है, वो दिख जाएगा। वहाँ से रिकॉर्ड रूम से पूरा डिटेल वहाँ से दिख जाएगा।
और जो बेचना चाह रहा है उसका बायोडाटा, जैसे मान के चलिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, ये सब द्वारा उसको मिला के। अच्छा, एक लोग हमसे कह रहे थे ना कि उसका मलिकान चेक करना है। मलिकान मतलब क्या है, कैसे चेक करना होगा? मलिकान यही होता है कि जैसे मलिकान का मतलब ये हो गया कि आपको वही जो 12 साल से लेके 40 साल 50 साल तक मुआयना उस पर कर सकते हैं आप। 5 साल मुआयना होता है। अच्छा, मतलब हर एक उसका चीज़ का, मालिकाना हाँ हक कब से है? 10 साल से है, हाँ 15 कब साल से वो रह रहा है कि कि कैसे, पुश्तैनी है, उसका दादा परदादा का है, ये सब सर मालिकान में आ जाता है, उसको पता लग जाता कैसे है। आया है ये। अच्छा, और जैसे कब्जत मान लीजिए अभी किसी का है नहीं वहाँ पे, लेकिन अगर हम मान लेते हैं उस जमीन को हम खरीद रहे हैं, पता लगे जमीन पहले से किसी को बेच रखा है, हम कब्जा करने जाए, पता लगे कोई और कब्जा करने लग जाए, तो उसको कैसे पता करेंगे हम? वो भी पता हो जाएगा, वो रजिस्ट्री ऑफिस से पता होगा। तो जो रजिस्टर्ड, हाँ जो जब रजिस्ट्री कराने रजिस्टर्ड, जाए तब पता लगेगा कि पहले नहीं रजिस्ट्री से पहले आपको मुआयना करना पड़ेगा। अच्छा, मुआयना में ही सब कुछ आ जाएगा? सब कुछ मुआयना में ही आएगा। मतलब हमें एक ऐसा वकील पकड़ना पड़ेगा जो हमारी सारी हेल्प करे, मदद करे। हाँ ऐसा वकील पकड़िए कि जो उसमें जो है आपकी सारी मदद करे और अच्छा जानकार हो, उस वकील के पकड़िए तो उसमें होगा। अच्छा, एक लोग हमसे ये कह रहे थे कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई लोग अपने जमीन पर लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब लोन ले लिए हैं, हमको तो पता नहीं लोन लिया इस जमीन पे, और उस जमीन को हमको बेच दे रहे हैं। उसके बाद पता लगता है बैंक वाला आया, लोन उन्होंने नहीं भरा, बैंक वाला आया और बाद में कह रहा है कि भाई जो कि जमीन हमारी है, उसका नीलामी वगैरह करने लग जाएंगे। तो ये कैसे पता करें उसको लोन चल रहा है? वो चीज़ भी वहीं से पता चल जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से ही सब कुछ पता चल जाए कि इस ज़मीन पे लोन चल रहा है, या उस पर ये हो जाता है कि बंधक हो जाता है ज़मीन। उस पर जो भी आप जैसे जाके मुआयना करेंगे तो उस पर दिखा देगा कि ये बंधक ज़मीन है। अच्छा, बंधक का मतलब ये हो गया कि कुछ न कुछ उस पर सरकारी योजना चल रहा है। उस पर सरकारी योजना का कोई न कोई जो है किसान ने उस पर लाभ उठा रखा है। अच्छा, मतलब कोई अगर योजना चलेगी तो पता चल जाएगा, वो सब वहीं से पता लगेगा। हाँ वहीं से पता चल जाएगा। हाँ तहसील से। आप वहाँ से मुआयना कराएंगे तभी पता चल जाएगा। ये सब कराने का खर्चा वर्चा कितना लग जाता होगा? अब देखिए वो वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि वकील अपना चार्ज कितना रखता है। वैसे भी मिनिमम अगर देखा जाए तो 500 से 1000 रुपये के। अच्छा, ये सब सारी चीज़ हाँ इतने में हो जाएगा ये। अच्छा, ये सब। और बाकी नक्शा वक्शा कहाँ से मिलेगा? जैसे नक्शा की बात करें, नक्शा आपको रिकॉर्ड रूम से भी मिल जाएगा, नेकपाल के पास से भी मिल जाएगा, अच्छा, तहसीलदार के यहाँ से भी मिल जाएगा। जहाँ से आप 2-3 जगह पे नक्शा मिल जाएगा ऐसे। अच्छा, उस एरिया का पूरा नक्शा मिल हाँ जाएगा? उस एरिया का पूरा नक्शा मिल जाएगा। उस रकबा का, जैसे जो रकबा बेचना चाह रहा है उस रकबा का भी नक्शा उसी में रहेगा, उसको आप मिलान कर सकते हैं। जैसे आस पास पड़ोस में जो उनके होंगे चौहद्दी जिसको बोलते हैं, चारों तरफ कौन कौन है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। वो सब चारों चीज़ उस पर दिख जाएगी। मतलब ये सब सारी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए रजिस्ट्री कराते समय। अगर हम ये सब सारी चीजें ध्यान में नहीं रखते तो हो सकता है हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ फ्रॉड भी हो सकता है। उस पर देख लीजिए, अगर कोई जैसे मान चलिए अगर कोई पहले से भी रजिस्ट्री करके रखा है, उस पर अगर रजिस्ट्री करवा रखा है, अगला कितना बेचा है, कितना उसका बचा हुआ है, कितना इस समय बेच रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी में रखनी होगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जैसे मान लीजिए एक पट्टीदार का है, कोई 4 भाई हैं, अब उसमें से पता लग रहा है एक लोग बेच रहे हैं, 3 लोग बेच ही नहीं रहे हैं, और कोई किसी का दूसरे का हिस्सा भी बेच देता है, ऐसा भी होता है क्या? अब नए में देखिए सब कुछ आ गया है, सब कुछ ऐसा हो गया है कि अंश उस पर निर्धारित कर दिए हैं। अच्छा। जैसे एक बाप के 4 लड़के हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो उस पर जो है सबका डिवाइड कर दिए हैं। मान के चलिए 5 है तो 20-25 100 कर दिए हैं, ठीक है, 20-20 शेयर सबका कर दिए हैं। अगर एक 20 शेयर ज़मीन है तो 20 शेयर अगर उसको वर्ग मीटर में ये लोग ज़मीन को बांट दिए हैं। 20 शेयर का मतलब हो गया 200 वर्ग मीटर। अच्छा, एक ईयर में कितना होता होगा? एक ईयर में आपका हो जाएगा ये 10 वर्ग मीटर, ठीक है। अच्छा, 20 वर्ग मतलब 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर। अच्छा, और जो ज़मीन बेच रहा है उसको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिसे आप लिखवा रहे हैं ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो 20 शेयर बेच रहा है या उससे अधिक बेच रहा है, कितना उसके अंश में आ रहा है। ठीक मतलब मेन उसका अंश हमें देखना है, कितना मेन अंश उसका का ये मालिक है ये, कितने अंश का मालिक है, और कितना उसमें से अगर किसी और को पहले भी बेचा है तो उसको भी देखना है कितना वो बेच चुका है पहले से किसी को। अच्छा अच्छा, हाँ, इस चीज़ में पता नहीं थी, पता लगे हम खरीद लें और दूसरे का हिस्सा भी बेच दें, बाद में सामने वाला कि हम बेचे ही नहीं है, बाद में फिर मामला फंस जाए। और जैसे 20 शेयर अगर उसकी ज़मीन अगर आप लिखवा भी रहे हैं, अगर 20 शेयर उसका पूरा लिखवा रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर वो रास्ता भी दे रहा है कि हम अपने पास से रास्ता भी दे रहे हैं, तब तो उसमें उसका नाम चलेगा। मान के चलिए तब वो संपूर्ण अंश अपना नहीं दिखाएगा।
अच्छा। अगर उसके रकबा में से रास्ता जा रहा है तो। जैसे मान लीजिए 200 वर्ग मीटर जमीनें पूरी है, हाँ। उसमें से रास्ता भी दे रहा है, हाँ तब तो उसके 20 वर्ग 200 वर्ग मीटर में से ही आएगा। हाँ 20 उसी में से जाएगा, 20 ईयर में से ही जाएगा रास्ता। पता लगे दिखा दी भाई सामने से रास्ता है और दूसरे का रास्ता वो दिखा दिया, और दूसरे वो का रास्ता दिया ही नहीं सामने वाला, अगर तब प्लाटिंग की जमीन है तो दूसरे का रास्ता दिखा दिया, ठीक है। तो फंस जाएगा। और अगर पहले से सरकारी रास्ता है तो उस पर अपना वो अगर रास्ता दिखा के बेच रहा है पूरा ज़मीन, तो उसका संपूर्ण आप ज़मीन ले सकते हैं। तो उस पर आपका जैसे वो संपूर्ण अंश दिखा दिया जाएगा कि फला आदमी ये संपूर्ण अंश आपको दे रहा है, ठीक है। मैं संपूर्ण अंश बयान करता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद आपका पेमेंट लिखा गया, सब कुछ हो गया रजिस्ट्री के समय पे, ठीक है। तो आप उसका नाम खारिज होकर आपका नाम चढ़ जाएगा, आपका नाम तरमीन हो जाएगा। अच्छा, कितने दिन नाम चढ़ता होगा ये 35 दिन में नाम आपका चढ़ जाता है, 35 दिन का समय होता है। 35 दिन में आप उनका नाम हटा के हमारा नाम चल जाएगा। नाम हटा देते हैं कि मतलब नहीं, नाम उसका खारिज हो जाता है। नाम आपका यहाँ से होगा तो उसके बाद 35 दिन के बाद आपका तरमीन हो जाएगा। अच्छा, मतलब हमें 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे खतौनी अंश वगैरह मालिकाना में देखना है, और जो है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर उसका रिकॉर्ड दिखना है, रिकॉर्ड रूम जो है जितना रिकॉर्ड आज से लेके 10 साल 15 20 साल 50 साल जो भी किस तरह से आया, कैसे आया है, वो सब देखना है, वगैरह सब कुछ हमें देख लेना सब कुछ है, देखना है। कहाँ से दे रहा है हमें। और कब्जा सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि कब्जा कोई और ना किया। कब्जा आपको पहले देखना है। सर ये खतौनी और जो अंश वगैरह सब कुछ हमें देख लेना है, बाकी मालिकाना हमने यहाँ पे नोट कर लिया, जो आपने बताया है हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ताकि सारी चीज़ें हमें याद तो रह नहीं सकती भाई, क्योंकि अभी हम पहली बार करने जा रहे हैं, तो हमने नोट कर लिया। और कब्जा वगैरह नक्शा से सब कुछ हमें देख लेना, बस जो चीज़ें आपने बताया वो सही देखना है ना। जैसे खतौनी में देख लेना है, और मुआयना उसका चेक कर लेना है कब से कब तक कौन उसमें मालिकाना अपना दिखा रहा है। सर का फोन आ रहा है। आपको मालिकान में देखना है, ठीक है। और खतौनी ऑफिस में देख लेना है। खतौनी ऑफिस से करंट खतौनी निकाल लीजिए, ठीक है। खतौनी ऑफिस में देख लीजिए, और उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस में देख लीजिए, जिस पे रजिस्ट्रार के यहाँ वहाँ पे ऑफिस बना रहता है ऊपर, उस पर देख लीजिए, ठीक है। मालिकान देख लीजिए, रिकॉर्ड रूम देख लीजिए, ठीक है। इतना सामान देख लीजिए। उसके बाद जो है आप ऑनलाइन तो चेक ही कर रहे हैं कि ऑनलाइन कौन चल रहा है इस समय मौजूद जो वर्तमान समय में, और पहले कौन था। आपको बताया मैं ना, जैसे सब कुछ, हाँ शो नहीं हो रही उसके नेट पे ना, शो नहीं हो रहा, तो उसको जो है आप लेखपाल के पास से अच्छा उसको, हाँ वहाँ से कर लीजिए। ठीक है सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद। और उसके बाद रजिस्ट्री करवाइए और मिठाई ज़रूर खिलाइए। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है।